हेलो ऑल डियर लाइट बीइंग, कैसे हैं आप सब लोग। और इस वीडियो में मैं शीतल आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर मंथ की एनर्जी अपडेट। देखिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अक्टूबर मंथ जो है ओके ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि एक तो न्यू मून, फुल मून की एनर्जी है, 10-10 पोर्टल है, प्लस जो प्लैनेट्स की मोमेंट्री है उसकी वजह से भी ओके जैसे आज से ही कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही है। ओके जैसे आज 4 अक्टूबर है तो आज से ही कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही है। प्लस इस मंथ में आ रहा है सोलर इक्लिप्स प्लस लूनार इक्लिप्स। तो एक ही महीने में ये दोनों इक्लिप्स आ रहे हैं। जैसे लास्ट मंथ में कैसे हुआ था, 1 मंथ में सोलर इक्लिप्स आया था, दूसरे मंथ में लूनर, लेकिन इस बार अक्टूबर मंथ में ही दोनों इक्लिप्स आए हुए हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथ है। मैं कह सकती हूँ कि अगर हम लोग पर्जिंग के वे से देखें, क्लिनजिंग के वे से देखें, या हीलिंग के वे से देखें, तो ये मंथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा ये वीडियो। फर्स्ट ऑन ऑल जो चीज़ मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है वो है 10-10 पोर्टल। उसके बाद है सोलर इक्लिप्स जो 14 तारीख को है, और उसके बाद 28 तारीख को लूनार इक्लिप्स है। और देखिए, फुल मून और न्यू मून भी है, क्योंकि न्यू मून पे सोलर इक्लिप्स रहता है, फुल मून पे लूनर इक्लिप्स रहता है। तो एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो क्या करना है, क्या होगा और कैसे सिनेरियोज बनेंगे, कैसे खुद को प्रोटेक्ट रखना है, मैं ये सब इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बहुत ध्यान से ये वीडियो सुनिएगा। ओके, तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि 10-10 पोर्टल आ रहा है। अब 10-10 पोर्टल पे करना क्या है? देखिए, 10-10 पोर्टल की एनर्जी कब से ही स्टार्ट हो चुकी है। आपको पहले से ही कुछ चीज़ें ऐसी फील हो रही होगी जैसे कि इन चीज़ों ने जैसे मेस्ड अप बना दिया है कुछ चीज़ों को। जैसे ऐसे लग रहा होगा कोई पर्सन या कोई थिंग या कोई इमोशन या कोई चीज़ अपनी दिमाग में ऐसे स्ट्रांगली आपके अंदर आ रही है, और वो आपको ना ऐसे डेंस फील करवा रही है। मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, मतलब मुझे जो सिनेरियो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि एक रूम है और रूम में सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। भरा मतलब इतनी सी भी प्लेस नहीं है उस रूम में, और पूरा डार्कनेस है। तो ऐसी ही कुछ इमोशंस होंगे जो इतने डेंस आपको फील हो रहे होंगे। मतलब आपको ना ऐसे लग रहा होगा कि इसको सबको बाहर निकाले। ओके, और यही हम लोग करने भी वाले हैं, क्योंकि इसी महीने में, मैं भूल गई मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस महीने में नवरात्रि आने वाली है, दशहरा आने वाला है। तो बहुत ही ऑस्पिशियस मंथ है, और नवरात्रि के टाइम पे हम लोग यही करते हैं। जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए और जो जिन चीज़ों ने मेस बना के रखा है और जो डेंस चीज़ें हैं जिनका अभी कुछ भी यूज़ नहीं है, हम लोग क्लींजिंग करते हैं। क्योंकि माता रानी घर पे आ रही हैं तो घर की क्लींजिंग तो बनती ही है। जैसे घर की क्लींजिंग बनती है वैसे आपके माइंड की भी क्लींजिंग बनेगी। कैसे बनेगी? ये जो डेंस इमोशंस है जो आपको बहुत ज़्यादा एक्यूपाई फील कर रहे हैं, बहुत मतलब हेवीनेस दे रहे हैं। ओके, चाहे फिर वो किसी पर्सन की वजह से हो सकता है, कहीं कहीं सिचुएशन की वजह से हो सकता है, खुद की आदतों की वजह से हो सकता है, लेकिन ये है, अगर आपने ये फील नहीं किया अब तक तो फील करोगे। क्योंकि देखिए, अक्टूबर मंथ जो है इसकी जब मैंने एनर्जी के साथ कनेक्ट किया था ना, तो मुझे पहला जो वर्ड चैनल हुआ था वो था केओस। ओके, तो केओस रहेगा। कुछ लोग रैंडमली आपको दिखेंगे कंप्लेंट्स करते हुए। न्यूज़ में आप कुछ ऐसी न्यूज़ देख सकते हो जिससे आप ट्रिगर हो सकते हो। आपके अराउंड जो लोग हैं वो कुछ एक दूसरे के साथ ऐसे बात कर सकते हैं, या आपके साथ कुछ ऐसे बात कर सकते हैं जिससे आप इजीली ट्रिगर हो जाओ, या फिर कंप्लेनिंग कुछ आप सुन सकते हो, या बैक बिचिंग जो हम लोग बोलते हैं, या पीछे किसी के बोलना। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। ओके, जो आपको इजीली ट्रिगर दे दे। लेकिन यही वो समय है जब आपको अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखना है। किसके लिए स्टोर करके रखना है? खुद की क्लींजिंग के लिए, पर्जिंग के लिए और हीलिंग के लिए। ओके, क्योंकि अगर आप अपनी एनर्जी इन पीपल को देते हो या इन सिचुएशंस को देते हो, इन लोगों के कारण, तो आप अपनी एनर्जी को पूरा मतलब निकाल दोगे, मतलब ड्रॉन हो जाओगे लिटरली। मतलब देखिए,
इस महीने में ऑलरेडी आपका क्लिनजिंग चल रहा है, एनी हाउ वैसी एनर्जी है, जैसे कि 10-10 पोर्टल है, नवरात्रि है, प्लस इक्लिप्स भी आ रहे हैं। अब ऐसे समय में आपको खुद को आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। अब ये आजू बाजू के जो भी सिनेरियोज बन रहे हैं और उसमें आप ऐसी चीज़ें करते हो तो खुद के पास एनर्जी नहीं रहेगी। ओके, तो इस मंथ में कैओटिक टाइम हो सकता है, चाहे फिर वो रिलेशनशिप का ज़्यादा आ रहा था मुझे, चाहे फिर वो वर्क प्लेस पे हो या पर्सनल लाइफ में हो, कलीग्स के साथ हो, नेबर्स के साथ हो, ओके, या किसी आपके क्लाइंट्स के साथ हो, पार्टनर्स के साथ हो, पाउस के साथ हो, जिसके साथ भी हैं। तो रिलेशनशिप बहुत आ रहा है, आपका खुद का करियर के साथ भी आ सकता है। ओके, और ये वीडियो ऐसे नहीं है कि बस डिवाइन फेमिनाइन को ही गौर से सुनना है, ये डिवाइन मैस्कुलिन को भी बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि एनर्जी, मन की एनर्जी तो दोनों के लिए वैसी ही अफेक्ट करेगी। ओके, अब चीज़ें थोड़ी अलग होगी वो मैं मेंशन कर लूँगी, लेकिन ये जो सिनेरियोज बनेंगे ये सेम ही बनेंगे। ओके, जैसे डिवाइन फेमिनाइन को इमोशनल वे पे ट्रिगर्स मिल सकते हैं, वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन को ट्रिगर्स मिलेंगे, लेकिन फोकस के वे से। ओके, फोकस हट सकता है, या बहुत ज़्यादा गुस्सा आके जो कुछ निर्णय लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं, वो गुस्से में आके कुछ तो अलग ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं करने हैं। सिनेरियोज ऐसे बनेंगे क्योंकि क्लींजिंग होनी है आपके कुछ पैटर्न्स की, आपके कुछ हैबिट्स की, आपके रिलेशनशिप्स की, आपके करियर के रिलेटेड जो आपके बिलीफ सिस्टम है, आपके लिमिटेड बिलीफ्स की यहाँ पे क्लींजिंग होनी है। तो लेट इट बी द वे इट हैपनिंग। ओके, सो क्या करना है, एक तो हमें ये समझ में आया कि अक्टूबर मंथ में कैओटिक सिचुएशंस बन सकते हैं। कैओटिक सिचुएशंस इन द सेंस, जिन चीज़ों से आपको सबसे ज़्यादा नफरत है या आप इजीली ट्रिगर कर जाते हो, ऐसी चीज़ें आपके सामने आएगी। जैसे कि आपको ना आप जल्दी ट्रिगर हो जाते हो जब आप देख लेते हो कि कोई किसी के साथ कंपैरिजन कर रहा है। तो आपको ऐसे लोगों की बातें सुनने को मिल सकती है मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, आप जिस ग्रुप में हैं, आप जिनके भी कांटेक्ट में हैं उनसे, तो आप ट्रिगर हो सकते हो। ओके, तो आप जब ट्रिगर हो जाओगे तो आप क्या कर रहे हो, अपनी एनर्जी इनको दे रहे हो, अपनी पावर इनको दे रहे हो। ओके, तो ये हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि वर्क प्लेस पे आपको पसंद नहीं है कि आपके काम में कोई भी कुछ भी ऐसे आके कुछ भी बोले। आप कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और ऐसे ही कोई कलीग आके आपको बोला, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा फेवर किया जाता है, अरे तुम तो कुछ भी करो तुम्हें चल जाता है, ऑफिस में तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। देखिए, ऐसे सेंटेंसेस जिससे आपको गुस्सा आ सकता है कि भाई मैंने ये सब कुछ कमाया मेरे हार्डवर्क की वजह से, मैं यहाँ पे आई हूँ और आप भी हार्डवर्क करो। अगर ऐसी बातों से आप ट्रिगर होते हो तो ऐसी बातें आपको वर्क प्लेस पे सुनने को मिलेगी। इन शॉर्ट, जिन बातों से आप ट्रिगर हो सकते हो वैसी बातें आके लोग आपको बोल सकते हैं। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके क्लोज वंस ही हो, ऐसे भी हो सकते हैं कि सोशल मीडिया पे हो रही है न्यूज़, आप देखते नहीं हो लेकिन ऐसी ही आपको सुनने को मिली। ओके, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो ध्यान रखें। ओके, इसमें करना क्या है, अब हमें पता चल गया है कि कैओटिक सिचुएशंस बन सकती हैं। अब ये कैओटिक सिचुएशंस क्यों बन रही है? कैओटिक सिचुएशंस इसलिए बन रही है ताकि आप ये सीख जाओ कि जो भी ये चीज़ें हैं, ओके, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं इनके ऊपर आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन खुद के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है। तो वो कंट्रोल आप पा सको, वो पावर आप पा सको। देखिए, जब जब आप फोकस इन सिचुएशन पे करोगे, लोगों पे करोगे, अपनी पावर उनको दे दोगे, जबकि इन लोगों को, इन सिचुएशन को आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि इनके ऊपर आपका कोई मतलब ऐसे राइट नहीं है। ओके, आप बस ट्रिगर होके उनको एनर्जी दे सकते हो, लेकिन इनको चेंज नहीं कर सकते। चेंज ये तब होंगे जब आप चेंज हो जाओगे। तो यहाँ पे एक बिगेस्ट लेसन आपको ये सीखना है कि जब सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, ओके, जो आजू बाजू में हो रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तब खुद के इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, खुद को शांत रखना है। क्योंकि देखिए, ये चीज़ें तो आती रहेगी, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आएगी नहीं, लेकिन जब आप खुद बंद कर दोगे ऐसे सिचुएशन को एनर्जी देना, पावर देना, आप देखोगे कि नेक्स्ट इक्लिप्सेस जो आपके लिए आएंगे ना, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आएंगे। देखिए, इन इक्लिप्स पे आप इधर हील हो सकते हो,
ओके, अपनी एनर्जी को बचा के, फोकस रह के, या फिर अपनी एनर्जी को दूसरों को दे के और ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन में आ सकते हो। दोनों में से एक सिचुएशन होगी, क्योंकि देखिए आप जो पुट करते हो, चाहे फिर वो फुल मून हो, न्यू मून हो, इक्लिप्स हो, उस पे क्या होता है ना, वही आपको मिलता है मल्टीपल टाइम में। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको हीलिंग पुट करनी है या दूसरों को पावर देके खुद ट्रिगर होके अपनी एनर्जी को लूज करना है। आइदर गेन इट और लूज इट, ऐसे समझ लीजिएगा। अब क्या होगा कि जो भी डिवाइन फेमिनाइन है उनको इमोशनली ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जा सकता है। क्यों डिफ़िकल्ट जा सकता है? अगर वो अवेयर नहीं है। तो मैं इसलिए आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा है, जिस भी आप ग्रुप से जुड़े हो वहाँ पे शेयर करें, ताकि मोस्ट ऑफ दी सोल के पास ये वीडियो पहुँचे। ओके, जब हम लोग अवेयर हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हम लोग उसके डायरेक्शन में स्टेप्स लेने लगते हैं। दैट्स वाई चैनल मैसेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जिनके साथ भी हम रेजोनेट करते हैं उनके चैनल मैसेजेस को सुनना। ओके, बहुत बार चैनल मैसेजेस को ट्विन फ्लेम के यूनियन के हिसाब से वो मुझे मिस कर रहे या नहीं, मुझे कब मैसेज करेंगे, कब कॉल करेंगे, वो मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, हाँ अब वो मेरे लिए मतलब अब मुझसे मिलना चाहते हैं, या वो अब उनको मेरी इंपॉर्टेंस पता चल रही है। तो ये सारी चीज़ें आप देखने लगते हो। ओके, तो इस एनर्जी से थोड़ा बाहर आ जाए, क्योंकि हमें हमारे खुद के अंदर चेंज करना है। ओके, हमें हमारी अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है, और इसके लिए ये चैनल मैसेजेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ओके, तो ये एडिशनल पार्ट रहा। तो अब डिवाइन फेमिनिन को करना क्या है? फर्स्ट थिंग, ओके, ये डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है। ओके, आप जिस भी टेक्निक को यूज़ करते हो या कुछ भी यूज़ करते हो, आप अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखें। दूसरी चीज़, मैं जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं या इस वीडियो के बाद जुड़ेंगे, उनके लिए मैं 1-2-3 दिन में एक मेडिटेशन रखूँगी जो हीलिंग का रहेगा, जिसमें इस अक्टूबर मंथ की एनर्जी के साथ डील करने के लिए मेरी ओर से आपके लिए प्रोटेक्शन रहेगा। ओके, जो आपको हेल्प करेगा इस सिचुएशन में ग्रो करने के लिए, क्लींजिंग करने के लिए। क्योंकि ये जो टाइम है ना, देखिए ये वापस आने वाला टाइम नहीं है। जो ये अक्टूबर आ रहा है 2023 का, ये वापस नहीं आने वाला है। तो इस एनर्जी को हमें यूज़ करना है खुद की क्लींजिंग के लिए, पर्जिंग के लिए और हीलिंग के लिए, ना कि दूसरों को पावर देनी है, दूसरों को एनर्जी देनी है और ट्रॉमेटिक सिचुएशन में जाके सब कुछ मेस्ड अप करना है। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि फिर उसको हील करने में बहुत टाइम चला जाएगा और ये टाइम फिर से आने वाला नहीं है। देखिए ये जो डेज रहते हैं ना, जैसे फुल मून का डे है या इक्लिप्स का है, इस पे आप मंत्र सिद्धि कर सकते हैं। आपको कुछ मेडिटेशन है या कुछ चीज़ें हैं, ओके, वो करके उससे जो बेनिफिट मिलने वाला है वो मल्टीपल वेज में वो ले सकते हैं। जो चीज़ें साल भर करके जो इतना इम्पैक्ट नहीं देती, उतना वो इम्पैक्ट देती है इन दिन अगर हम लोग करते हैं तो। चाहे फिर वो मंत्र हो, मेडिटेशन हो, चक्रा बैलेंसिंग हो, किसी भी टाइप की हीलिंग हो, मेडिटेशन हो, अगर कुछ नहीं बस डीप ब्रीदिंग भी करोगे ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। ओके, अब फर्स्ट तो ये हो गया कि हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है, और इसके लिए आप मेरे से हेल्प लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है, ओके, वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। एक्चुअली मैं ना आप सबके एनर्जी के साथ कनेक्टेड हूँ, सो जब भी मैं एनर्जी से रिलेटेड बात करने लगती हूँ ना, तो फिर मुझे वर्ड्स नहीं आते। ओके, तो मैं पहले क्या करती हूँ कि पहले तो मैं पूरा एनर्जी अपडेट दे देती हूँ, फिर बाकी की चीज़ें मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ। ओके, दूसरी चीज़ यह है कि खुद को ग्राउंडेड रखना है। देखिए, ग्राउंडेड रखना इस टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके अंदर जो भी निगेटिविटी पड़ी हुई है, जो भी शैडो साइड है, वो अल्टीमेटली ऊपर आएगी। क्यों ना आएगी? क्योंकि हील होनी है भाई। हील जब तक नहीं होगी तब तक तो ऊपर आनी ही है, जब एनर्जी हाईएस्ट फॉर्म में रहती है। ओके, तो हमें क्या करना है? ग्राउंडेड रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पीना है, नेचर में रहना है। ओके, टेंपल में जाना आपको पसंद है तो टेंपल में जाइए। ओके, जो चीज़ें आपको पसंद है, पेंटिंग, सिंगिंग, कुछ भी, ओके, जो आपको फ्लो स्टेट में लेके आए वो करनी स्टार्ट करनी है। फ्लो स्टेट में इन द सेंस जिसमें आपका माइंड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि आपको भाई कितना टाइम हुआ है ये तक ना याद रहे। ओके, तो एक चीज़ पे आप फोकस कर लेते हो, तो ऐसी चीज़ें करनी है। और एक बात है कि एनर्जी किसी को नहीं देनी है, स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें वर्क प्लेस पे, आपके बिजनेस में या घर में आपको फ्रस्ट्रेट करें, ओके, बिना वजह। ओके,
ऐसे मतलब पास्ट का कुछ तो याद आ गया 10-12 साल का, और उसी थॉट में आप हो, और कुछ तो आजू-बाजू में हो गया और वो चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है। अब ये चीज़ जो याद आएगी, ये 10-12 साल के पहले की भी हो सकती है, 1 मंथ पहले की भी हो सकती है, 1 वीक की पहले की भी हो सकती है। तब तो आप बहुत शांत थे, उस चीज़ पे आपने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया कि वो चीज़ आपको याद आ गई और अब आपका मन कर रहा है इस पे मैं रिएक्ट कर लूँ, ओके। तो इस पे प्लस एडिशनल जो चीज़ें हो रही है ये आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन के लिए है कि वो रिएक्ट ना करे। अगर कोई डिसीजन लेने का टाइम है और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स है, तो इस समय भी थोड़ा टाइम ले, ओके। अगर आप वर्क प्लेस पे हो, घर पे हो, जहाँ पे भी हो, अपने रूम में जाओ, छत में जाओ, जहाँ भी आपको स्पेस मिलती है वहाँ पे जाइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर ये पूरा अक्टूबर मंथ अगर आप ओम चैंटिंग करते हैं, ओके। ओम चैंटिंग करने का भी एक तरीका है, तो उस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। प्लस जो डिवाइन मैस्कुलिन मेरे से कनेक्टेड है, मैं उनके लिए कुछ मंत्रास बताने वाली हूँ, ओके। तो वो अगर वो चैंट करते हैं इस दौरान तो उनको बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं अक्टूबर मंथ की एनर्जी के साथ डील करने के लिए। फर्स्ट थिंग यही ध्यान में रखनी है कि अक्टूबर मंथ आपको अल्टीमेट हीलिंग देके जाने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी जो भी शैडो साइड है इसको हील करने का इससे बेस्ट मौका, इससे बेस्ट मंथ कभी भी नहीं आ सकता। जब तक आप अपने अंदर की चीज़ों को हील नहीं करोगे, जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसको हील नहीं करोगे, नई चीज़ें नहीं आएगी। ये मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम बताया। जैसे इस नवरात्रि पे आप घर की सफाई करने वाले हैं ना, वैसे ही खुद के माइंड की, खुद के ब्रेन में जो भी कुछ ऐसी चीज़ें भरी पड़ी हुई है उन सब की भी सफाई करें, क्योंकि ये सरफेस पे आएगी, ओके। चाहे किसी पर्सन के कारण हो, चाहे किसी सिचुएशन के कारण हो, या कुछ भी हो, बस ध्यान रहे कि हमें इन चीज़ों को पावर नहीं देना है। मोस्ट ऑफ दी जो मुझे एनर्जी आ रही थी वो रिलेशनशिप्स को लेके ही आ रही थी, और आप देख सकते हो कि 2-3 महीने से मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनाइन का हार्ट चक्रा में सेंसेशंस होना, या फिर हार्ट चक्रा मूव हो रहा है ऐसे फील हो रहा है, या फिर हार्ट चक्रा से रिलेटेड क्लिनजिंग फील होना, वहाँ पे मूवमेंट फील होना, ऐसी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। या फिर मेडिटेशन में ग्रीन लाइट का दिखना। तो ये इस वजह से है कि अभी एनर्जी ही वैसी है कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए ये तो बहुत ही सही टाइम है। आपको नवरात्रि के बारे में भी पता होगा। देखिए नवरात्रि का टाइम तो ऐसे रहता है ना कि आपके अंदर जो भी है, जो आपको ग्रोथ की ओर मतलब एक बैरियर बन के आया है, एक रेजिस्टेंस बना रहा है, वो चीज़ हील होने लगती है माता रानी की कृपा से। आप देख सकते हो कि पिछले साल आप जैसे थे, नॉलेज लेवल पे, लाइफस्टाइल लेवल पे, लाइफ लेवल पे, स्पिरिचुअलिटी लेवल पे, मेंटलिटी लेवल पे, इस साल आप बदले हो। क्यों? क्योंकि यही वो एनर्जीज रहती है जो आपको आगे जाने में हेल्प करती हैं। तो मेक श्योर कि इस एनर्जी के साथ कोप अप करके इस एनर्जी को, इस पीरियड को आप अपनी हीलिंग में लगाएं, ना कि डिस्टॉर्टेड एनर्जी में चले जाए फिर से, ओके। तो जो मैंने टेक्निक्स बताई है, टिप्स बताई है, वो तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। प्लस ओके, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि वो मेंटली खुद को शांत रहने का, कूल रखने का काम करे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ अर्जेंट डिसीजंस उनको लेने पड़े, या मतलब ऐसा बार बार आ था रिस्पॉन्ड एंड रिएक्शन, रिस्पॉन्ड एंड रिएक्शन। तो मेक श्योर कि आप रिएक्शन ना दें, उसके अलावा आप रिस्पॉन्ड करें और इसमें थोड़ा टाइम लें, ओके। कोई आके अगर आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है तो पहले जाके डीप ब्रीदिंग करें, कहीं पे भी जाके करें, ओम चैंटिंग करें, और उसके बाद डिसाइड करें कि मुझे इससे, इस पर्सन से क्या बात करनी है, इस सिचुएशन से कैसे डील करना है नहीं करना है, पोस्टपोन करना है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन की बात नहीं है। कुछ चीज़ें हम लोग कुछ समय के बाद डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि टाइम लगता है, कुछ चीज़ें उसी टाइम पे डिसाइड नहीं हो सकती। तो ऐसे करके इन सिचुएशंस को हैंडल करना है। और देखिए अगर आपको ये वीडियो सुन के अगर ऐसे लग रहा हो कि हाँ कुछ तो डरावना है या केओटिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली हीलिंग रहती है। हर न्यू मून पे, फुल मून पे आप ये फील करते ही हो। बस ये इस बार प्लस पॉइंट ये है कि इसमें इक्लिप्स है, तो इक्लिप्स आता है तो इससे बढ़िया मौका नहीं आता। अगर आपको मंत्र सिद्ध करने हैं,
कुछ मेडिटेशंस को आप कर सकते हो जिससे आपको ज़्यादा हीलिंग मिल सकती है। तो ये अल्टीमेटली टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। देखिए, आप जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो इन डेज़ पे, ओके, वो आपको मल्टीप्लाई होके मिलती हैं। अगर आप अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हो कि ट्रिगर होने में, गुस्सा होने में, तो ये मल्टीप्लाई होने लगता है, ओके। आप देखते हो कि सुबह कुछ तो हुआ, फिर दोपहर में भी कुछ तो हो रहा है, फिर शाम को, ऐसे चेन चलती चली जाती है। ये क्यों होता है? जब हम लोग अवेयर नहीं रहते, ओके। अगर कुछ हुआ है तो वो क्यों हुआ है, ये हमें समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिस्पाइट ऑफ पूरा दिन उसमें डालने से अच्छा है कि जो हुआ सो हुआ, उसके बाद का डे खुद की हीलिंग में लगाएं, ओके। तो यही वो टाइम है, यही एक मंथ बोल सकते हैं आप कि, क्योंकि ये लास्ट इक्लिप्स है 2023 का, इसके बाद तो कोई इक्लिप्स है ही नहीं, ओके। और प्लस नवरात्रि भी है। नवरात्रि के लिए तो मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी ही, प्लस मुझे जो भी एनर्जी अपडेट्स आएंगे आप सबके लिए मैं ज़रूर लेके आऊँगी। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है कि इससे आपको हेल्प होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा सोल तक ज़रूर पहुँचाए, क्योंकि ये भी एक हेल्प होती है। तो इस महीने में शांत रहने का प्रयास करें, खुद की एनर्जी खुद के ऊपर ही देने का प्रयास करें, क्योंकि जितना आप वो एनर्जी हीलिंग में दोगे उतनी हीलिंग आपको भी मिलेगी, ओके। लेकिन जितना ये एनर्जी आप दूसरों को देंगे उतने दूसरे लोग आपकी एनर्जी ड्रेन करके लेके जाएंगे। तो ये अभी आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, ओके। और मैं 2 दिन में ही ये मेडिटेशन लेने वाली हूँ, तो अगर आप जुड़े नहीं हो मुझसे तो ज़रूर टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, ताकि आप भी ये मेडिटेशन में पार्टिसिपेट हो सके। उसमें मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि पूरे अक्टूबर मंथ के लिए आपको एक प्रोटेक्शन दे सकूँ, ताकि आप अपनी हीलिंग बहुत अच्छे से कर सकें, अपनी ग्रोथ में आ सकें। क्योंकि नेक्स्ट जो पोर्टल आ रहा है वो आ रहा है 11/11, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्टल है। वैसे तो सारे ही पोर्टल इम्पोर्टेंट रहते हैं, लेकिन 11/11 पोर्टल की अहमियत जो है वो बहुत अलग है। न्यू बिगिनिंग्स को लेके आता है, बहुत सारी चीज़ों को लेके आता है, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। तो फुल ऑफ एक्साइटमेंट की एनर्जी रहेगी, ऐसा नहीं है कि अक्टूबर की एनर्जी ऐसी ही रहेगी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट की। आप खुद में भी एक पीस कुछ टाइम के लिए फील करोगे, ओके। और आपने अपनी अच्छी सी हीलिंग की है पूरे साल भर में, तो ये चीज़ें इतनी आपको अफेक्ट नहीं करेगी, ओके। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें इंटेंसिफाई हो जाती है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप एनर्जी दूसरों को देने में लगा रहे हो ना, तो दूसरे और एनर्जी वो लेने में आपकी एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो यही है कि आप क्या दे रहे हो, इसके ऊपर भी एनर्जी इंटेंसिफाई होने का डिपेंड है। इसलिए मैंने ये वीडियो बहुत तो नहीं, मुझे लेट हो गया है वैसे, और थोड़ा बड़ा भी हो गया, लेकिन आप ज़रूर इस वीडियो को सुनना। कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। और कुछ ना हो तो एटलीस्ट बोलते रहिए, जय जय राम कृष्ण हरि।